वेलकम स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। तो बच्चों देखो, आप लोगों को दिख रहा होगा हमारे थंबनेल में कि जो थंबनेल है वो क्या है, घटना चक्र पे आधारित है। ठीक है, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत बच्चों को पता नहीं है कि घटना चक्र क्या होता है ये बुक। तो बच्चों देखो, जो भी हमारे आगामी परीक्षा में, जैसे कि हो गया हमारा यूपीएससी बीपीएससी, उस परीक्षा में जो भी स्टैटिक पार्ट्स पूछे जाते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, यानी कि आज के सेशन में हम हिस्ट्री के जो प्राचीन इतिहास है यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री, उनके कुछ क्वेश्चन जो हमारे घटना चक्र में दे रखे हैं उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, जिन भी बच्चों के पास घटना चक्र ये बुक नहीं है, ये जनरली मार्केट में ये बुक मिलती नहीं है बच्चों को। तो ये क्या होता है, तो मैंने क्या सोचा कि क्यों ना इसके जितनी भी क्वेश्चन है मैं बच्चों को एक वीडियो सॉल्यूशन के तौर पे प्रोवाइड करवाऊं। ठीक है, तो चलो ज़्यादा देरी ना करते हुए आप क्या कर सकते हो, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आगामी जितनी भी वीडियोस आए उसको आप देख सको। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक का बटन प्रेस करें बच्चों। इससे क्या होगा कि हमें मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। अगर बच्चों हमारे हिंदी में कोई भी ऐसी चीज़ें होती है जो आपको पसंद ना आए, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है या फिर ये चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन हमारा भारतीय इतिहास से प्राचीन इतिहास का पार्ट में है कि हड़प्पा यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो किस तरीके के लोग थे। ठीक है, तो हमें चार ऑप्शन दे रखा है, उन चार ऑप्शन में बताना है। ठीक है, तो मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, आपका समय शुरू होता है अब। तो ठीक है बच्चों, आपका समय समाप्त हुआ। तो इसका आंसर होगा, वो होगा आंसर ए। ठीक है, यानी कि क्या, उचित समतावादी के लोग, हड़प्पन लोगों के समाजवादी पद्धति क्या थी, उचित समतावादी। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। यानी कि हमें इन चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो बच्चों मैं फिर से आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो बच्चों आपका समय होता है खत्म। तो इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर है बच्चों, आंसर सी। ठीक है, यानी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। किसने, हड़प्पा के लोगों ने। ठीक है, तो इसकी और अगर आप बेसिक नॉलेज चाहते हो तो बच्चों देखो क्या होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः मातृ देवी की उपासना करते थे। ठीक है, साथ ही पशुपति की उपासना भी करते थे। इस देवता के कई रूपों का आंकलन हमें सदैव पुरावेशों में मिला है। ठीक है, अगर आप बच्चों हिस्ट्री की बुक्स पढ़ोगे, ठीक है, मैं आपको एक बुक बताता हूँ आर एस शर्मा के द्वारा। ठीक है, आर एस शर्मा के द्वारा एंशिएंट हिस्ट्री की बुक है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे, ये इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको अवेलेबल मिलेंगे। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको इस बुक की भी समरी चाहिए तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं उस बुक की भी समरी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो चलो ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें बच्चों कि सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे। ठीक है, तो 5 सेकंड दे रहा हूँ, बताइए। ठीक है बच्चों, आपका समय खत्म होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि जो सिंधु घाटी के जो संस्कृति की विशेषता क्या थी कि उस वक्त जितनी भी घाटियां या घर उस वक्त बनाए जाते थे वो ईंटों से बनाए जाते थे। ठीक है, तो यानी कि जो बांस है, पत्थर है और लकड़ी, ये तीनों हमारा ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी डैश। तो आपको 5 सेकंड मिलता है।
ए चौड़ी और सीधी, बी तंग और मैली, सी फिसलन वाली, या डी तंग और टेढ़ी। ठीक है, बताइए। समय समाप्त होता है बच्चों। तो इसका आंसर क्या होगा? चौड़ी और सीधी। यानी कि क्या होगा बच्चों की सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों गलियां चौड़ी और सीधी हुआ करती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी, एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। ठीक है, इस चीज को याद रखना बच्चों। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या बताओ कि हड़प्पा के निवासी क्या थे? डैश। ए ग्रामीण थे, बी शहरी थे, सी यायावर, या डी जनजाति थे। ठीक है, तो 5 सेकंड का समय मिल रहा है फिर से आपको, बताइए क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो आपका समय खत्म होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी हड़प्पा के निवासी शहरी थे। ठीक है बच्चों, आपको लग रहा होगा कि मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ और इससे आपका टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हो बच्चों कि आप जब इस वीडियो को देखोगे ना, तो एक पेज बनाना और उस पेज में आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 करके आप लिखना और अपने आप की अपनी एबिलिटी को चेक कर सकते हो इससे, कि आप कितने क्वेश्चंस का आंसर जानते हो। ठीक है, अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं आया तो आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हो कि सर इस तरीके से नहीं, इस तरीके से पढ़ाइए, मैं उसी चीज को फॉलो करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा और मोहनजोदारो के खंडहर में से किस नदी के तट पर पाए जाते थे? बताओ बच्चों, 5 सेकंड है आपके पास। तो समय समाप्त होता है। तो हमें इसका आंसर पता क्या होगा बच्चों? देखो, ये क्वेश्चन बच्चों हमारे एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रुप डी परीक्षा 2005 और 2010 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका मुख्यतः आंसर जो होगा बच्चों क्या होगा वो, कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे। ठीक है, रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित थी। ठीक है, यानी कि ए। ठीक है, और जो यहाँ मोहनजोदारो है ये कौन सी नदी के इसमें थी बताओ बच्चों? मैंने क्या बताया? वो सिंधु नदी के। किसमें? सिंधु नदी के बच्चों। ठीक है, समझ आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ठीक है, सो लेट्स हैव 5 सेकंड, जस्ट कमेंट योर आंसर। सो टाइम खत्म होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। ठीक है, कपास। ठीक है बच्चों, कि सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हड़प्पा वासियों ने किया था। किसने किया था? हड़प्पा वासियों ने किया था कपास का उत्पादन। ठीक है, कपास सदैव लोगों को की मूल फसल थी उस पर। ठीक है बच्चों, इसी कारण यूनानी सिंधु सभ्यता को सिंडोन कहने लगे। क्या कहने लगे बच्चों? सिंडोन। SINDON। ये भूलना मत, इस चीज को याद रख लो और स्टार मार्क कर लो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, सिंडोन कहने लगे जो सिंधु शब्द से निकलता है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेष में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के खोज में से कौन से थे? ठीक है, नाउ यू हैव 5 सेकंड, so you have just type your answer in comment section. Okay, टाइम खत्म होता है बच्चों। तो इसका आंसर क्या होगा? बी मुद्राएं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होगा। जिन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री को थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, ये बच्चे तुरंत ही आंसर कर देंगे। ठीक है, तो समय खत्म होता है बच्चों। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा काशी युग। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था?
ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, बताओ हमें कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन हमें एसएससी मैथ तत्व स्तरीय परीक्षा 2001 में ये क्वेश्चन आ रखा था। ठीक है, मैं जितनी भी क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ ये किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स की हर पेपर में आ चुका है। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के इसमें नहीं आया हो। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर। मैंने आपको 5 सेकंड से ज्यादा समय दे दिया इस क्वेश्चन पे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कृषि। ठीक है, सो लेट्स मूव। 11वें नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है, क्या कह रहा है बताओ बच्चों, आप लोग पढ़ो इसको एक बार, कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। अरे बच्चों, लिपि बहुत इजी क्वेश्चन है, बताओ फटाफट कमेंट करो इसका। तो टाइम खत्म होता है, क्या होगा बच्चों इसका, अज्ञात। ठीक है, ये कब पूछा गया था, ये एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2013 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि सिंधु लिपि में लगभग कितने मूल चिन्ह थे बच्चों, बताओ। वो थे 64, यानी कि 64, और 250 से 400 तक अक्षर है जो सेलखंडी की आयताकार मोहरे, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है, यानी अज्ञात, आज तक इसको कोई पढ़ ही नहीं पाया है। ठीक है, अगर आप पढ़ सकते हो तो बच्चों ठीक है, आप मुझे बताना, मैं जाऊंगा आपको लेके कि ये बच्चे ये पढ़ सकते हैं। दैट विल हेल्पफुल कि जो आज तक किसी ने नहीं पढ़ पा रहा वो आप लोग पढ़ पाओगे। ठीक है, सो लेट्स मूव। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि बताओ कि बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। बताओ, कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदारो या चनू दड़ो। बताओ बताओ, 5 सेकंड है आपके पास। ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज चन्हूदड़ो। ठीक है बच्चों, पता है चन्हूदड़ो जो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर है। ठीक है, यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में प्रसाधन सामग्री मिली है। यह एक औद्योगिक नगर था, पता है। मैको मैके मैके ने यहाँ से मनके बनाने का कारखाना ढूंढा था। ठीक है, कहाँ से, चनू से। ठीक है बच्चों, सो लेट्स मूव। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था कौन सा। बच्चों, ये तो आपके जनरल नॉलेज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना तो पड़ेगा इसका आंसर। हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदारो या सिंध। बताओ बताओ। सो द आंसर इज हड़प्पा। ठीक है, भूलना मत बच्चों इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को अगर तुम भूल जाओगे ना, तो बच्चों मैं बताता हूँ कि आप फिर पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ठीक है, अगर आप अपनी मेंटल एबिलिटी देखना चाहते हो, चेक करना चाहते हो कि आपकी जो तैयारी है वो कहाँ तक पहुंची, तभी आप इस वीडियो को देखना। ऐसा नहीं, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई है, अगर आप उस चीज़ को नहीं जाने हो अच्छे से, एंशिएंट हिस्ट्री को, तो मैं आपको कहूँगा कि आप अभी इस वीडियो को यहाँ पॉज करो और अच्छे से पहले पढ़ के आओ, फिर अपनी एबिलिटी को चेक करो। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहनजोदाड़ो से में सबसे बड़ा भवन कौन सा था। ठीक है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है बच्चों, ऐसा मत बोलना कि नेक्स्ट जब आगे बढ़ोगे ना, आप पूरी वीडियो देखना, उसके बाद जब लास्ट में जब देखोगे ना, तो आप अपनी एबिलिटी को चेक कर पाओगे कि हाँ क्वेश्चन का लेवल क्या हुआ करता था, क्या है। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसका जो आंसर होगा वो होगा धान्यागार। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नान घर वहां पाया गया सबसे बड़ा स्मारक था। उस इसकी उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी थी बताओ। उत्तर से दक्षिण की ओर 54.85 मीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुरालेख विद्या का अभिप्राय बताओ। पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है। सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन या भूगोल का अध्ययन। बताओ बताओ। नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिलालेखों का अध्ययन।
ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ कि अब वह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने किस सभ्यता के लोगों ने किया था? कौन सा तंत्र? अब वह तंत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मिस्री सभ्यता के लोगों ने, ऑप्शन नंबर बी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने, ऑप्शन नंबर सी चीनी सभ्यता के लोगों ने, ऑप्शन नंबर डी मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने। ठीक है, बताओ। अरे बच्चों, आपको तो इसका आंसर पता है। तो इसका आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जिन भी बच्चों का इस क्वेश्चन में अगर ऑप्शन गलत हो रहा है तो आप क्या करोगे? एक बार फिर से पढ़ोगे और फिर से इस वीडियो को देखोगे और फिर से कमेंट करोगे और बताओगे हमें कि क्या अब आपका ये क्वेश्चन गलत हुआ। अगर गलत हुआ तो बच्चों फिर तो बहुत डांट पड़ेगी आपको मेरे से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? ठीक है, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगन, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी चन्हूदड़ो, या ऑप्शन नंबर डी लोथल। ठीक है, इन चारों ऑप्शन से तो आप परिचित होंगे ही बच्चों। तो क्या होगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लोथल। ठीक है, चलो 10 क्वेश्चन और रह रहे हैं। आज हम टोटल 27 क्वेश्चन करने वाले हैं और इस 27 क्वेश्चन में हम उन बच्चों को क्या करेंगे, देखेंगे कि सब किन बच्चों का पूरा आंसर सही हुआ। ठीक है, जिन भी बच्चों का पूरा आंसर सही होगा हमारे तरफ से आपको एक गिफ्ट प्रोवाइड किया जाएगा। वो गिफ्ट हमें इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे आपको। ठीक है, तो चलो ऑप्शन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ठीक है, so let's see, you have 5 seconds, you have to type your answer in comment box. समय समाप्त। बताइए अब क्या होगा? तो आप बोलोगे सर आप बताओगे ना, कोई बात नहीं, मैं हूं आपके लिए यहाँ पे। तो इसका आंसर होगा टेराकोटा। ठीक है बच्चों, क्या होगा इसका आंसर? टेराकोटा। ठीक है, कि हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से खेल खड़ी का प्रयोग किया गया था। किस चीज का बच्चों? खेल खड़ी का। इसके अतिरिक्त मिट्टी, चट, गोमेद आदि का भी प्रयोग किया जाता था। मिट्टी से बनी आकृतियों का टेराकोटा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? आप समझ आया होगा कि मिट्टी से बनी आकृतियों का को ही टेराकोटा कहा जाता है। अतः उपयुक्त विकल्प कौन सा सही होगा? ये सही होगा। ठीक है, समझ आ रहा है? सब सही है ना? चमका बच्चों? ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी के लोगों के एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किस मूर्ति थी? ठीक है, बताओ। समय समाप्त। मुझे पता है बहुत बच्चों ने क्या लिखा होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, लेकिन बच्चों ऑप्शन नंबर ए नहीं है। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, दैट इज नृत्य करती हुई बालिका। क्या? नृत्य करती हुई बालिका। ठीक है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, जो कांसे के निर्माण, किस चीज का बना? वो कांसे। ठीक है, कांसे से यह मूर्ति मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट है कि देवी माता का पूजा संबंधित थी किससे? बताओ। समय समाप्त। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंधित है? किसके? बताओ, हड़प्पा संस्कृति के। ठीक है, 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड का समय, टाइप करो। समय समाप्त होता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा? पी एस वत्स। ठीक है, और भी जानना है इसके बारे में? ठीक है, मैं बताता हूँ कि हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ 4
मैनसन, ठीक है, कौन? चार्ल्स मैनसन, कनिंगम और मार्टिन हिलर जुड़े थे और पीएच का इससे संबंध न था, बल्कि माधो स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा का अध्ययन किया गया था। ठीक, समझ आया? यानी कि इन चारों से तो संबंध था, लेकिन पीएस से नहीं था। ठीक है, तो चलो 6 क्वेश्चन और है, फटाफट इसके आंसर दो, उसके बाद इस सेशन को समाप्त करेंगे। ठीक, तो चलो देखो, कालीबंगन किस प्रदेश में मान है, बताना है आपको, कहाँ, कौन सा कालीबंगन। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको हर ही आगामी एग्जाम में पूछनी जाने वाली है, और इस क्वेश्चन को अगर आप नहीं याद करोगे तो आप बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस करने वाले हो। ठीक है, इसका आंसर है राजस्थान। ठीक है, दिमाग में लगा लो, कालीबंगन राजस्थान, कालीबंगन राजस्थान, कालीबंगन राजस्थान। ठीक है, 3 बार बोला हूँ, 3 बार से अब तुमको जिंदगी में कभी नहीं बोल पाओगे कालीबंगन कहाँ। अब जिंदगी में कभी कोई बोलेगा ना कि बताओ कालीबंगन कहाँ है, तो फटाफट बता दोगे कि सर मेरे को सर ने बताया था राजस्थान में। ठीक है, चलो 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ठीक है, बताओ। So the correct answer is दयाराम सन। ठीक है, so let's move क्वेश्चन नंबर 24, that is हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। इस क्वेश्चन का आंसर मैं थोड़ा जल्दी बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। 1922, कौन सा? 1922 is the correct answer। ठीक है, ऑप्शन डी is the correct answer। ठीक, तो 25th नंबर क्वेश्चन is what सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है, बताओ बताओ बताओ। So the answer is लोथल। ठीक, क्या? लोथल। देखो मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि ये क्वेश्चन कब आया हुआ है, ये 1999 के एग्जाम में एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 1999 में आ रखा है। ठीक है, तो देखो सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि लोथल नामक स्थान पर निम्न सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था, बताओ। सो द आंसर इज सिंधु घाटी। तो आज का हमारा आखिरी प्रश्न क्या है, बताओ। दैट इज सिंधु सभ्यता के टेराकोटा, देखो यहाँ आ रहा टेराकोटा में से निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था, भैंस, भेड़, गाय या सुअर। लेट्स सी व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, बताओ बताओ। द करेक्ट आंसर इज व्हाट, दैट इज गाय। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा था आज का सेशन, यानी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन हमने जो घटना चक्र से लिया था, अब हम इसका पार्ट बाय पार्ट और भी वीडियोस बनाएंगे और आप लोगों को मदद करेंगे आपके सारे परीक्षाओं में कि आप इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सको। ठीक है, तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे जुड़ने के लिए। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा खड़े हैं। ठीक है, सो आई होप यू एंजॉय द सेशन, थैंक यू सो मच।